इस अध्याय को 3 भाग में बांट के देख सकते हैं। पहला भाग व्यापक रूप है। व्यापक रूप में हम लोग क्या पढ़े हैं कि तीन चीज़ पढ़े, जिसमें कि एक हल था, एक था कोई हल नहीं और एक था अनंत हल। दूसरा भाग है समीकरण को हल करना। समीकरण को हल करना भी हम लोग सीखे थे, एक ग्राफीय विधि से, एक बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि का भी 3 रूप था, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक बीजगणन विधि। तो यहाँ तक जो है ना हम लोग 2 भाग पढ़ चुके हैं। अब से हम आज से तीसरा भाग शुरू करेंगे कि भाषा से समीकरण बना के हल करना। इस भाग में जो होगा ना, क्वेश्चन जो होगा, मेरा जो प्रश्न होगा उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा, एक भाषा के रूप में दिया रहेगा। उस भाषा को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते हुए समीकरण बनाना है। क्या करना है? पढ़ते हुए समीकरण बना लेना है। और एक बार समीकरण बन गया तो फिर तो समीकरण को हल करना हम लोग सीखे ही हैं, फिर हल करके आराम से उत्तर निकाल लेंगे। आज से हम लोग तीसरा भाग को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात करें। तो किन्हें ज्ञात करें? संख्या ज्ञात करें। क्या करेंगे? संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 संख्या है। क्या है? 2 संख्या है। और यहाँ पे है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 संख्या है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। देखो समीकरण बनाने के लिए ना पहले प्रश्न को अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, और जो जो प्रश्न बोलेगा और जिस तरीका से बोलेगा बस उतने सा करना है काम, इसी के हिसाब से करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण जो है ना प्रश्न में ही छुपा रहता है, बस प्रश्न को पढ़ के समीकरण निकालना है। एक बार समीकरण निकल गया तो फिर आराम से हल किया जा सकता है। तो प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का अंतर मतलब क्या हो गया? या तो x माइनस वाई या तो y माइनस एक्स, यही तो दोनों में से कुछ भी होगा। इसमें से दिमाग नहीं लगाना है कि कौन क्या होगा, नहीं होगा, हाँ होगा। क्या करना है? अपने मन से कुछ भी उठा लो। क्या करते हैं? कुछ भी उठा लेते हैं। तो मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 26। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो x है वो क्या होगा? वो बड़ा संख्या है। ठीक ना, और y जो है मेरा वो क्या हो गया? छोटा संख्या हो गया यहाँ। बस इसका मतलब यही हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग ले लिए x माइनस वाई बराबर 26 और ये क्या है? समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब आगे है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो कहने का मतलब है कि एक संख्या x है और y संख्या y है, एक दूसरे का जो है ना 3 गुना है। क्या है? 3 गुना है। तो यह तो इसके इसमें गुना होगा, यह तो इसमें गुना होगा। लेकिन हम देखे थे कि ये क्या था? x यहाँ पे क्या है? बड़ा है और y क्या है? छोटा है। तो अगर x बड़ा है तब तो 3 से गुना होगा नहीं, छोटा में 3 से गुना करेंगे तभी तो बराबर होगा। तो छोटा में 3 से गुना कर देते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि x का मान 15 है, ठीक ना, और y का मान 5 है, ठीक ना। तो अब एक दूसरे का 3 गुनी है। तो एक दूसरे का 3 गुनी का मतलब क्या कि अगर इस बड़े में 3 से गुना कर देंगे तब तो बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या करना पड़ता है? जो छोटा है उसको 3 से गुना करेंगे। तो ये हो गया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो x बराबर क्या आ गया? 3y। तो इसको क्या करेंगे? x माइनस 3y बराबर 0। ये मेरा क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे? हल करके x और y निकाल लेंगे और जो x y आएगा वही मेरा क्या होगा? संख्या होगा। इसको जो है ना दूसरे तरीका में ऐसे समझो कि अगर x माइनस वाई बराबर 26 है तो मन में आता होगा कि भाई वाई माइनस एक्स क्यों नहीं ले सकते हैं। लो, तो वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 26। तो अब इस केस में y क्या हो जाएगा? बड़ा, यही ध्यान रखना है। और x क्या हो जाएगा? छोटा। तो y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, तो बड़ा घटाओ छोटा तभी तो 26 होगा, नहीं तो फिर माइनस 26 होना चाहिए था। ये हो गया मेरा क्या? समीकरण फर्स्ट। अब आगे है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो ये रहा एक संख्या और ये रहा दूसरी संख्या। तो इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 3 गुना किस में करें? इस बड़ा में करें कि छोटा में करें? तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटा में करेंगे तभी तो समीकरण बराबर होगा। ये रहा मेरा समीकरण। तो देखो ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे हो वैसे सही है, बस समझ में आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके संख्या निकालते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। सीधा सीधे दोनों को जोड़ने पर नहीं होगा, दोनों घटाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों सेम सेम है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है।
का मतलब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पे मेरा x कट जाएगा। समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे किसके साथ, समीकरण 2 को, जाएगा x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ये घटा, ये प्लस और ये माइनस, खत्म। y अब प्लस 3y, सॉरी माइनस वाई अब प्लस 3y क्या बनेगा, ये बनेगा 2y बराबर 26। तो y का मान कितना हो गया, 2 बराबर। अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, वाई का मान कितना है 13 बराबर 26। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 हो जाएगा, तो 26 प्लस 13, तो 6 3 9 और 2 1 3, ये हो गया 39। तो इस तरह से क्या देख लिए कि पहली जो संख्या है वो मेरा क्या है, x है, वो आया कितना 39, और दूसरी संख्या क्या आएगा y, और y कितना है मेरा 13। तो देख रहा है कि पहली संख्या x 39 बड़ा हो गया, और y क्या हो गया दूसरी संख्या जो कि छोटा हो गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया 39 और। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि भिन्न बराबर क्या होगा, अंश बटे हर। अंश बटे हर मान लो कि हुआ, तो यहाँ पे दो चीज है, अंश है और हर है। और यहाँ पर देखो अंश हर है, और यहाँ भी क्या है अंश और हर, यहाँ है ना कि अंश और हर है। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि अगर भिन्न निकालना है तो हमको मानना क्या है, तो मानना अंश और हर पड़ेगा। तो मान लेते हैं क्या, अंश मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y। तो अगर अंश x है और हर y है तो फिर भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा x/y। अब हम लोग को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उससे समीकरण निकालना है। देखो प्रश्न में जो है ना समीकरण निहित रहता है, छुपा रहता है, बस प्रश्न को थोड़ा सा डिकोड करो और समीकरण मिल जाएगा। और एक बार समीकरण मिल गया तो फिर हल आराम से किया जा सकता है। बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो किसी भिन्न बोल रहा है, तो भिन्न मतलब क्या है, जो माने हैं यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा भिन्न। अब बोल रहा है कि इसके अंश और हर दोनों में क्या करो, 2 जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिए 2, तो जोड़ने के बाद भिन्न क्या हो जाता है, 9/11 हो जाएगा। तो 9 बटे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो भिन्न तो दोनों तो एक ना हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18 हो जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर -4, 18 माइनस 22 बराबर क्या हो जाएगा -4। तो ये क्या हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब समीकरण 2 देखो कैसे करते हैं। समीकरण 2 है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अंश और हर, ये रहा मेरा अंश, ये रहा हर। अंश में क्या कर दिए 3 जोड़ दिए, हर में भी 3 जोड़ दिए, तो वह 5/6 हो जाती है। इसको क्या कर दो 5/6 कर दो। देखो यहाँ पे तो रहे, कोमा रहे, ठीक ना, ये सब मतलब समझ लो कि एक प्रकार का सिंबल है कि यहाँ पे बराबर कर देना है। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ और फिर यहाँ पे बराबर, अब इसके बस इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो हो गया 6x माइनस 5y बराबर -3। ये रहा समीकरण। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके भिन्न निकालते हैं। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि से करते हैं। यहाँ पे है 11x, यहाँ पे है 6x, तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 से गुना, यहाँ पे 11 से गुना। तो क्या हो गया कि समीकरण 1 को गुना कर दिए 6 से और घटा देंगे किसमें, समीकरण 2 में, और घटाने के बाद क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में। तो हो जाएगा 11 छक्के 66x, एक कम करते हैं यहाँ हटा के यहाँ पे लिखते हैं 66x माइनस 9 छक्की 54y अब बराबर 6 चौके 24 -24, और ये हो गया 11 छक 66x माइनस 55y अब बराबर -3।
33। तो इसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये यहाँ से खत्म। 55 में 54 घटा तो 1, तो ये हो गया क्या, y, और ये हो गया 9। तो y का मान क्या आ गया, 9। तो y का मान 9 रख देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है 11x माइनस 9y, y का मान कितना, तो 9 बराबर -4। तो हो जाएगा 11x माइनस 81 बराबर -4। तो -81 उधर जाके क्या बन जाएगा, +81। तो -4 और +81, 81 में 4 घटा तो 77, -77। तो इस तरह से x का मान क्या हो जाएगा, -77 अब बटे 11। तो ये कट के हो जाएगा कितना, -7। क्या हो जाएगा, -7। सॉरी, -77 नहीं होगा, +77 होगा, क्योंकि 81 बड़ा है ना, इसीलिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, +77। तो ये हो जाएगा y का मान 7। इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि अंश का मान कितना आ गया, x मतलब 7, और हर का मान कितना आ गया, y मतलब 9। तो भिन्न मेरा क्या हो जाएगा, 7/, ये हो गया मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, भिन्न मतलब क्या, वही x/y मान लेते हैं। सबसे पहले तो मानने का काम है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं अंश और हर। मान लिए अंश x और हर y। तो अगर अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या होगा, मान लो कि अंश कितना है, x है और हर y है, तो मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। तो प्रश्न से क्या करेंगे, अब प्रश्न से समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, बहुत बढ़िया, ये रहा मेरा भिन्न, ऊपर वाला क्या है, अंश है। तो अगर अंश में 1 जोड़ दें, जो जो बोलेगा क्वेश्चन सो करना, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दिए, तथा हर में 1 घटा दें, ठीक है, लो एक हर में 1 घटा दिए। अब बोल रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न जो है ना मेरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यही तो हो गया दोनों के बराबर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके समीकरण निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा x+1 अब बराबर y-1। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 -1। तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2। ये रहा समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड देखते हैं। समीकरण सेकेंड आएगा कि हर में 1 जोड़ दें। तो ये रहा अंश, ये रहा हर। हर में क्या किए, 1 जोड़ दिए, और अंश में कुछ नहीं बोल रहा है। बोलेगा तभी करेंगे, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। जब तक कि बोलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगे। ये बोल रहा है कि सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। तो हर में 1 जोड़ दिए तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहा 2x बराबर y+1। तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो विलोपन विधि बनाने के लिए इसको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समीकरण 2 में कुछ नहीं करेंगे, तो हो जाएगा समीकरण 1 को गुना कर दिए 2 से और घटा दिए समीकरण 2 में, बस कुछ नहीं किए। समीकरण 2 में कोई से गुना नहीं होगा। तो समीकरण 1 हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -4, और ये रहा 2x माइनस वाई बराबर 1। तो ये क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाने में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये खत्म। तो ये हो जाएगा कितना, -y अब बराबर 1 सॉरी यहाँ पे ना 2 होगा, यहाँ 2 होगा। तो -2 और -1 क्या बन जाएगा, तो -3। ये माइनस इसके साथ खत्म। इस तरह से क्या होगा, y का मान 3 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर -2। तो x माइनस वाई का मान क्या आया, 3 बराबर -2। तो हो जाएगा x बराबर -2 और +3 बराबर, माफ़ करना थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। तक गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा -4। तो -4 और -1 क्या बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, और माइनस माइनस के साथ खत्म होकर ये बन जाएगा 5। देखो थोड़ा सा भी गलती होगा ना तो पूरा क्वेश्चन गलती कर देता है, इसलिए तो कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। तो y का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो -2, ये -5 जाके बन जाएगा क्या, +5, तो ये बन जाएगा 3। तो भिन्न क्या बन जाएगा मेरा, भिन्न हो जाएगा x/y अर्थात 3/5, ये होगा आंसर। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ना अंक आया है, क्या है, अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या का ना एक कॉन्सेप्ट, पहले उसको समझ लो तभी ये क्वेश्चन बनाएंगे। संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर होगा इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक प्लस 10 गुना ढाई अंक, और फिर प्लस 100 गुना सैकड़ा अंक, और फिर प्लस ऐसे करके हजार करोड़ सब चलते रहेगा। तो हम लोग का जो काम का चीज़ है ना वो यहीं तक आएगा, हम लोग को यहीं तक देखना 10th क्लास। संख्या बराबर इकाई अंक प्लस 10 गुना ढाई अंक। तो ये रहा अंक, ये रहा अंक, और ये रही संख्या। इसको उदाहरण से समझते हैं कि जैसे मान लो कि 48 है, 48 में अगर पूछते हैं कि भाई बताओ कि इकाई अंक कितना, इकाई अंक मेरा ये रहा 8, और पूछें कि भाई बताओ दहाई अंक कितना, 4, कितना दहाई अंक 4, तो ये रहा इकाई अंक, ये रहा दहाई अंक। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम लोग को मानना है, क्या मानेंगे, संख्या नहीं मानना है, मानेंगे क्या, इकाई अंक। तो मान लेते हैं कि इकाई अंक x और दहाई अंक y, इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो संख्या मेरा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा x प्लस 10 गुना y, यही है संख्या, ये संख्या है। और इसी संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक और चीज़ है कि देखो यहाँ पे संख्या के अंक को पलटने पर, तो संख्या के अगर अंक पलट देते हैं तो संख्या मेरा क्या था, x था, x प्लस 10y था, पलट दो, अंक को इधर कर दो और इस अंक को इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो ये क्या हो गया, पलटने पे संख्या, अंक पलटने पे संख्या। तो यही क्या था कॉन्सेप्ट। इसमें से दो ही चीज ध्यान रखना है कि संख्या क्या होता है, तो x प्लस 10y अर्थात इकाई प्लस 10 गुना दहाई, और अगर अंक पलट देंगे तो क्या होगा, इकाई की जगह पे दहाई, दहाई की जगह पे इकाई, बस। अब इसको बनाते हैं, मान लो इकाई अंक कितना x और दहाई अंक y, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो मेरा संख्या क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा x प्लस 10y, बस यहाँ तक कर लेना है अपने से। अब क्वेश्चन पढ़ते हुए समीकरण निकालेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, क्या है, यही रहा मेरा फर्स्ट समीकरण, अंकों का योग। अंक इसमें कौन है, x है और y है, और ये क्या है, ये संख्या है। ये संख्या के साथ कुछ नहीं कर बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सीधा अंकों का योग, ठीक ना। तो अंकों का योग क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 9। इसका मतलब यही हुआ कि देखो यह तो आंसर 63 होगा, यह तो 36 होगा, यह तो 54 होगा, यह तो 45 होगा, यह तो 27 होगा, यह तो 72 होगा। देखो 7 दूनो 7 दूनो 7 दूनो 7, बस यही है अंकों का योग, यही होगा। संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 9 हो गया। अब बोल रहा है कि इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या को, संख्या कहाँ है मेरा, संख्या है द x प्लस 10y, इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से, संख्या के अंक पलटो, संख्या के अंक पलटने पे क्या हो जाएगा, 10y प्लस x बनी संख्या के 2 गुना, ये रहा समीकरण 2। ठीक है, ये रहा समीकरण फर्स्ट, और यहाँ से बनेगा मेरा क्या, समीकरण 2। समीकरण 2 को फिर से समझो, पहले क्या लिख देते हैं, पहले अंकों को पलटने पे बनी संख्या, पहले इसी को लिख लो तब ज़्यादा बेहतर। देखो फिर से इसको करते हैं, इस संख्या को 9 से, इस संख्या को क्या करते हैं, इस संख्या को 9 से, अब देखो यहाँ पे ना कोमा है, हम बताए थे कि कोमा तो ये सब रहता है, तो उसका मतलब क्या जाता है, बराबर। इसको ना यहाँ पे बराबर समझो, क्या कहते हैं, इस संख्या का, ठीक है, इस संख्या का, तो संख्या लिखो, संख्या कितना है मेरा, x प्लस 10y का मतलब क्या होता है, गुना, और 9 गुना लिख भी रहा है, कर दो 9 से गुना, ठीक है। अब क्या है, कोमा, कोमा मतलब क्या होगा, बराबर, बहुत बढ़िया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ठीक है, तो संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या क्या है, यहाँ पे है y प्लस 10x, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। उसके बाद है का मतलब क्या होता है, गुना, 2 गुना, तो 2 गुना बोल भी रहा है, तो क्या करो 2 से गुना कर दो, यही रहा मेरा दूसरा समीकरण। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार समझ में आ गया होगा, और दूसरा समीकरण को अच्छा से सॉल्व कर
तो क्या हो जाएगा, 9 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 90y, और वो हो जाएगा 2y प्लस 20x। x को एक जगह कर लो, 9x माइनस 20x बराबर 2y माइनस 90y। क्या किए, सारे x को एक तरफ और y वाले को एक तरफ कर दिए। तो क्या हो जाएगा, 9 में 20 घटेगा तो हो जाएगा माइनस 11x, अब बराबर 90 में 2 घटा तो हो जाएगा 88y माइनस 88। ठीक है, इस तरीका से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 88 बटे माइनस 11, यहाँ पे y ये कट के क्या बन जाएगा 8y। क्या हो जाएगा, x बराबर 8y। देखो यहाँ पे जो है ना, क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं सीधा सीधी। अब x बराबर जो 8y आया, इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है मेरा, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान कितना हो गया 8y प्लस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा क्या 9y बराबर 9, तो y का मान कितना आ जाएगा 9/9 बराबर 1। तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में फिर से रखते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, और y का मान कितना है 1 है, हो गया कितना, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 9 माइनस 1 बराबर 8। इस तरीका से क्या आ गया, x का मान कितना 8 आया और y का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो मेरा संख्या क्या होगा, संख्या है मेरा x प्लस 10y, और x का मान कितना 8 और 10 और y का मान 1, तो 10 का 10 से और 8 8 10 18, ये क्या होगा 18, ये हुआ आंसर, ये संख्या मेरा आंसर हुआ। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो भिन्न ज्ञात करना है तो अंश और हर मानेंगे, तो माना कि अंश x और हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न से प्रश्न को पढ़ेंगे, वहां से समीकरण निकालेंगे। प्रश्न पढ़ो, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। देखो यहाँ पे सीधा लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक ना, तो हम लिख देते हैं ये रहा मेरा क्या भिन्न रहा, क्या रहा, ये भिन्न हो गया। कब 1/3 होगा, ये होगी जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, उसके अंश से, किसके अंश से, तो इसके अंश से 1 घटा दिया जाए, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे कोमा था, इसीलिए कोमा का मतलब बराबर समझे। एक भिन्न 1/3, ठीक है, 1/3 हो जाती है, फिर है कोमा, तो कोमा का मतलब बराबर समझे। उसके अंश से, किसके अंश से, तो x/s, x/y, x/y के अंश से क्या कर दिए 1 घटा दिए। देखो हम हर में घटाए हैं सर, यहाँ पे अंश में घटाएंगे, अंश में 1 घटा देंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा समीकरण 1। आगे कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है, क्या हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अब फिर है कोमा, तो कोमा का मतलब बराबर, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो जब हर में 8 जोड़ दो, ये रहा अंश और ये रहा हर, और ये इसमें 8 जोड़ दिए, और ये रहा समीकरण 2। समीकरण निकालते हैं अच्छा से, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा y बराबर 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x इधर जाके माइनस 3x और प्लस y और बराबर -3। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण 2 को कर दो, y प्लस 8 बराबर 4x, और 4x को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x प्लस y बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है -3x और यहाँ पे है -4x, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखो y और y दोनों क्या है बराबर, ऑलरेडी बराबर है, कि y y बराबर है, तो हम y को ही ध्यान में रखते हैं।
इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सीधा घटा देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे आएगा -3x आई बराबर -3 और x प्लस वाई बराबर, क्या कर दो, घटा दो, माइनस 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 10, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया और बचेगा क्या, +4x -3x, +4x और -3 क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिर्फ x, यहाँ पे x अब बराबर +8 और -3, तो ये हो जाएगा 5, तो x क्या आ गया 5। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है -3x, तो -3x, x की जगह पे कितना रख देते हैं 5, प्लस वाई बराबर -3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस वाई बराबर -3, तो -15 उधर जाके क्या हो जाएगा +15, वाई बराबर -3 और +15, तो हो जाएगा वाई बराबर 12। एक्स का मान कितना आ गया 5 और वाई का मान आ गया 12। एक्स का मान कितना आ गया 5 और वाई का मान आ गया 12, तो भिन्न क्या हो जाएगा, ये। आज के लिए इतना ही बस, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, धन्यवाद।